चले, क्या हालचाल? कोई नए बच्चे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? तुशीदा। अंजलि। आई होप सो मुझे कुछ थोड़े बहुत नाम याद होंगे। लेट्स सी किस किस का रिजल्ट आया कल। नए बच्चे भी सीबीएसई हैं या आरबीसी हैं? सीबीएसई। कितना आया? 75, 71, कितना है? 75। आपका कितना है बेटा? 90। नाइस, कांग्रेचुलेशंस। आप भी सीबीएसई से हो? अच्छा, और सब तो आरबीसी से। चलो, अब जितना भी आया, जो भी आया, दैट वाज पास्ट। कोई वो नहीं करना कम आया है ज्यादा आया है, दैट डजंट मैटर्स ऑब्वियसली, क्योंकि अब 12th हो चुकी है। खाली कॉलेजेस में रिजल्ट, कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिलेगा वो है। नाउ योर फ्यूचर इज सीएस, इस पे फोकस करना है। जो हो गया उनकी गलतियों से सीखो, आपने क्या गलतियां करी है, क्यों 90% आया है तो उसको हम 95 कर सकते हैं, 70 आया है तो हम उसको 75, 80, 90 भी कर सकते हैं। तो जो गलतियां हैं बस उससे सीखना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल भी कोई चीज का आपको ये नहीं रखना है कि भाई कम क्यों आया है, ज्यादा क्यों आया है क्या नहीं है। दैट्स ऑल। हो गई तुम्हारी 12th। नाउ यू आर इन अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो चुके हो। बी मैच्योर्ड और सी सीट पे फोकस करो। टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, अक्टूबर में हमें देना है। 2-3 महीने हमें कोर्स करने में भी लग जाएंगे, फिर हमें पढ़ना भी है। तो यू हैव टू डू द रेगुलर स्टडीज। जितना क्लास में पढ़ रहे हो उतना घर जाके पढ़ लो, बस हम इतना ही चाहते हैं। 1 घंटा अगर तुम घर जाके इको पढ़ लोगे, आई बेट इको में तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट पता होते हैं। हम आपको बहुत आराम से इंपॉर्टेंट बता देते हैं। आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाए। इको में तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, कल क्वेश्चन दिया था करने के लिए, लिख कर लाओ सब। क्यों भाई, पहले दिन ही क्वेश्चन नहीं लिखा? और मुंह नीचे करने से क्वेश्चन ना लिखना का काम नहीं होता। क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा? लॉ ऑफ डिमांड लिखा है? ठीक है, मैं क्लास के एंड में देखूंगी 5 मिनट में। अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम आरबीसी से हो, तुम इकोनॉमिक्स थी तुम्हारे पास? ठीक है, और आपके पास इकोनॉमिक्स होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ी थी। हमने डिमांड चालू किया। हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि डिमांड होती क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने डिमांड में क्या पढ़ा? डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड अलग अलग होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। थोड़े बहुत 1-2 सवाल हो जाए, पढ़ाई है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? कौन बता रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड है, अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड करें, जैसे कि प्राइस है 40, उसके ऊपर अपन 30 की डिमांड करते हैं। एग्जैक्टली। और क्वांटिटी टोटल डिमांड में अपन जैसे कि प्राइस है 1, 2, 3, 4, तो अपन डिमांड कर रहे हैं 4, 3, 2, 1। स्केड्यूल दिखाती हूँ, ज्यादा इजीली समझा पाएगी। ये देखो, ये पूरा स्केड्यूल है। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड है और कौन सी डिमांड है? पर्टिकुलर अपन बोलेंगे क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिमांडेड हुई। और डिमांड किसको बोलेंगे? ये पूरा है, इसको मैं क्या बोलूंगी? डिमांड बोलूंगी। सही बोल रही है? ये सही बोल रही है कि एक पर्टिकुलर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, और पूरा क्या है, डिमांड। ठीक है, ठीक है। पीछे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। एग्जैक्टली, जब प्राइस कम होती है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, तो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। हमने कल ये पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। व्हेन प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। कल हमने ये पढ़ा था। बट इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जिसमें बिना एक्सेप्शन के तो काम चलता नहीं। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जिसमें
बिना एक्सेप्शन के तो काम हम चलाते ही नहीं, तो हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। बट एक्सेप्शन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ अदर फैक्टर्स पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये अदर फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़े तो हैं, आपके यहां पे बहुत वाइड नहीं दे रखे अदर फैक्टर्स, बट वी कैन नॉट अज्यूम आईसीएसआई, वो कुछ भी पूछ सकता है, और ये तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स में मैं सबसे पहले पढ़ाती हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ाती हूँ? प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कल मैंने एक चीज बोली थी कि जब अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखती हूं। जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ती हूं तो मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखती हूं, और उनको क्या कहते हैं? सेट्रस पेरिवस कहते हैं, बराबर है। तो जब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट को पढ़ती हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल बता दो, चलो पहले। और ब्लू पेन, ब्लैक पेन, मतलब पेन पेंसिल कह सकते हैं। या देखो, मेरे को ना चाय और कॉफी तो सब्स्टिट्यूट नहीं लगता है, कोई बताएगा क्यों? मतलब मेरे लिए तो चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्यों? कोई रीजन है स्पेसिफिकली चाय और कॉफी को ना सब्स्टिट्यूट होने का? किसी को चाय का बहुत एडिक्शन है क्या? सुबह उठते ही चाहिए? किसी को भी नहीं है? एक जने को भी चाय का एडिक्शन नहीं है? तुम्हें है क्या? तुम्हें मैं सुबह उठ के कॉफी दूं तो चलेगा चाय की जगह? नहीं चलेगा ना। तुम्हारे लिए चाय की जगह सब्स्टिट्यूट कॉफी है? कभी कभी, रोज नहीं। जिनको टी का एडिक्शन है या जिनको कॉफी का एडिक्शन, तुम सब लोग कॉफी पीते होगे, चाय नहीं पीते? हाँ, जिनको कॉफी का एडिक्शन है या फिर टी का एडिक्शन है, उनके लिए वो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी काम नहीं करती, स्पेसिफिकली इन टी कॉफी। हम ह्यूमन नेचर है, हम इंडियंस हैं, हमारे लिए चाय की जगह कोई और नहीं लेता, इसलिए मैं टी और कॉफी को सब्स्टिट्यूट गुड्स में यूज नहीं करती। देखो, अगर मैं थियोरेटिकली बोलूं, हाँ चाय और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मैं आराम से ले सकती हूँ, और तुमको कोई मना भी नहीं करेगा एग्जांपल लिखने में कि चाय और कॉफी या टी और कॉफी को मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में ना लिखूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि टी और कॉफी को सब्स्टिट्यूट गुड्स में नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम बात करते हैं कोक और पेप्सी की। किसकी बात करते हैं? कोक और पेप्सी की। क्या तुमको कोई फर्क लगता है कोक और पेप्सी में? नहीं लगता ना, मुझे भी नहीं लगता। कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं, कोई भी फर्क नहीं है। अगर मेरे को आप बिना रैपर के दोनों को टेस्ट कराओगे, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये कोक है या पेप्सी है। कोई हो सकता है जो बहुत पीता हो उसको पता हो, थोड़ा बहुत उसको टेस्ट में डिफरेंस आता हो, बट मैं तो नहीं कर सकती। मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगता कोक और पेप्सी में, तो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। वो क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब कुछ चीजें समझना। देखो, जब मैं कोक और पेप्सी को पढ़ती हूं तो मेरे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक है मेन प्रोडक्ट, एक है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मेरे क्या होते हैं? दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक मेन प्रोडक्ट जिसको मैं स्टडी कर रही हूं, मैंने उसको कोक माना, मैंने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पेप्सी को माना। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप कोक को मेन प्रोडक्ट, पेप्सी को मेन प्रोडक्ट मान सकते हो और कोक को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जब मैं मेन प्रोडक्ट कोक को मान चुकी हूं और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किसको मान रही हूं? पेप्सी को मान रही हूं, तो जो मेन प्रोडक्ट की प्राइस होती है, मेन प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मेन प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब प्राइस में किसका चेंज आएगा? किसकी प्राइस में चेंज आएगा? पेप्सी की प्राइस में चेंज आएगा। किसकी प्राइस में चेंज आएगा? पेप्सी की प्राइस में चेंज आएगा। कोक की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। और मैं ग्राफ किसका बनाती हूं? मेन प्रोडक्ट का बनाती हूं। मैं ग्राफ किसका बनाती हूं? मेन प्रोडक्ट का बनाती हूं। हमने क्या बोला? रिलेटेड प्रोडक्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसका एग्जांपल हमने क्या लिया? कोक और पेप्सी। हमने कोक को मेन प्रोडक्ट माना और पेप्सी को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट माना, ठीक है।
जो मेन प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट, और ग्राफ हम किसका बनाएंगे, मेन प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? चल, मैंने प्राइस किसकी चेंज करनी है, पेप्सी की। प्राइस किसकी चेंज करनी है, पेप्सी की। व्हेन प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, जब पेप्सी की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो कोक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्यों? और कोई कुछ बोलना चाहता है? इंक्रीज होगी। सही बोल रही है, सही बोल रही है, पक्का सब मान रहे हैं, किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई, लेट्स अज्यूमिंग पेप्सी की प्राइस 10 थी, अब मुझे पे करना पड़ रहा है 15, ठीक है, और कोक की प्राइस भी 10 ही है, अभी प्राइस तो कांस्टेंट है, उसकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं क्या खरीदूंगी, कोक खरीदूंगी ना, मैं पेप्सी तो नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसकी डिमांड, उसकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मैंने क्या बोला, व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ कोक ऑल्सो इंक्रीजेस, देन द डिमांड ऑफ कोक ऑल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। एंड वाइस वर्सा, जब पेप्सी की प्राइस 10 से क्या हो गई, 8 हो गई, और कोक की प्राइस तो 10 ही है, तो फिर कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, कैसे बनेगा देखो। हम किसका ग्राफ बनाएंगे, कोक का या पेप्सी का, किसका ग्राफ बनाएंगे, कोक का बनाएंगे, मेन प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक एंड प्राइस ऑफ कोक। कोक की प्राइस कैसी है, कांस्टेंट, पक्का, प्राइस कोक की कैसी है, कांस्टेंट, तो मैंने यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया, दिस इज प्राइस। अब मान लो ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, ये मेरी क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई, अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई, तो कोक की प्राइस, कोक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज है। तो पहला तो मैंने ये कर्व बनाया, ये तो ओरिजिनल कर्व है मेरा। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई तो कोक की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा, तो डिमांड कर्व यहां बन गया, बराबर है। और अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हुई तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दिस इज व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ Pepsi, and this is when increase in price of, sorry, decrease in price of Coke. बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आता है इतना? ठीक है, चलो बनाओ कॉपी में, ये जितना भी लिखा है वो सारा कर। मुझे बता देना कब नीचे करना है, पहले इतना लिखें। यार वो एक बार इसी को रिमूव देना। ओके, इतना तो लिखा हुआ है।
इतना तो लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड लिखकर नहीं लेकर आया ना? अच्छा वो पहले वाला है, ठीक। ऊपर कर दूं? एक बार देख लेते हैं सबने लिख लिया क्या। कर दूं ऊपर? ये वाली ट्यूबलाइट जलती नहीं है क्या? तुम लोगों को लाइट कम नहीं लग रही? या इट्स गुड? जलती तो होगी वो लाइट, वहां से जलती होगी मेरे हिसाब से। एक बार जला के देख, क्या जल रही है क्या? हाँ पंखा भी चला ही देना। दोनों नहीं, मेरी आवाज ही नहीं जाएगी, एक ही। चले, हो गया? डन? पीछे हो गया क्या बेटा सबका? अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चले बताएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल्स। कार एंड पेट्रोल और इंक एंड पेन और इतने सारे एग्जांपल्स है, सब एक एक तो बता ही सकते हैं। हाँ, टीवी और रिमोट, ठीक है बराबर है। और टेबल चेयर कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा बिना टेबल के चेयर काम की नहीं है, हो सकता है, कह सकता है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? विच आर यूज टुगेदर, लिख सकती हूं मैं, जिनको हमको साथ में ही काम लेना पड़ेगा, अलग अलग उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, ठीक है, वो क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम क्या एग्जांपल लेंगे? कार और पेट्रोल का। कार इज मेन प्रोडक्ट एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो फिर मेन प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, श्योर? मेन प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट। और ग्राफ किसका बनेगा? मेन प्रोडक्ट का।
ठीक है, चलो। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, देन डिमांड ऑफ कार विल बी, आवाज नहीं आई मुझे सबकी, वाई? एग्जैक्टली अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, बराबर है। दो डिमांड ऑफ कार विल बी डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। गॉट इट? अब एक बात सुनो, ऊपर कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव रिलेशन था, और नीचे कैसा रिलेशन है? आया समझ? ग्राफ बनाए? पहले एक बार ग्राफ देख लो, फिर मैं टाइम दे दूंगी बनाने के लिए, ठीक है? किसका बना रही हूं? कौन सा? कार। प्राइस कांस्टेंट, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, ठीक है? अब अगर प्राइस पेट्रोल की ज्यादा हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड कार की डिक्रीज। ये मेरा ओरिजिनल कर्व बना और ये मेरा लेफ्टवर्ड कर्व बन गया, और अगर प्राइस पेट्रोल की बढ़ कम हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले नीचे करूं या वो लिख लिया था? लिख लिया था सबने? किसी को लिखना है? लिखना है, लिखो। कर दूं नीचे? सबका हो गया? ये हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव प्रोडक्ट्स।
दूसरी चीज हम क्या करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं। पहला होता है नॉर्मल गुड, दूसरा होता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। जो नॉर्मल गुड होता है, अगर मेरी इनकम को वाई लिखती हूं ना, एवरीबडी नोज इट, इनकम को मैं क्या लिखती हूं, वाई लिखती हूं। व्हेन वाई इंक्रीजेस, बोलो तो इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड में ज्यादा खरीदूंगी, और जब मेरी इनकम डिक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड कम खरीदूंगी। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्या है, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट क्या है, इंफीरियर। क्या होते हैं ये इंफीरियर गुड्स? सस्ता प्रोडक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई चीज मेरे लिए नॉर्मल है पर तुम्हारे लिए इंफीरियर है, या तुम्हारे लिए नॉर्मल है मेरे लिए इंफीरियर, ऐसा हो सकता है? कैसे? और कुछ? और कुछ? मैं वीट की बात करती हूं, ठीक है। आई एम परचेजिंग वीट एट 20 रुपीज पर केजी, तो मेरे लिए 15 रुपए पर केजी वाला इंफीरियर। बट कोई खरीदी 15 रुपए पर किलो वाला है, तो उसके लिए 10 रुपए पर किलो वाला इंफीरियर। मैं जो खरीद रही हूं नॉर्मल कोर्स में, दैट इज माई नॉर्मल गुड, उससे सस्ता वाला इंफीरियर गुड। अगर मैं नॉर्मल कोर्स में खरीदी इंफीरियर वाला रही हूं तो उससे नीचे वाला मेरे लिए इंफीरियर गुड। बात समझ में? तो इंफीरियर गुड्स को मैं क्या कह सकती हूं, लो क्वालिटी गुड्स। क्या कह सकती हूं, लो क्वालिटी गुड्स। अब अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, क्यों? एग्जैक्टली जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मैं लोअर क्वालिटी गुड्स क्यों खरीदूंगी, फिर मैं क्या खरीदूंगी, नॉर्मल गुड खरीदूंगी, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर जब मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो मैं इंफीरियर गुड्स को ज्यादा डिमांड करने लग जाऊंगी। इसका ग्राफ आप खुद बना सकते हैं, एवरीबडी बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, फिर होमवर्क में लिख लेना, जगह छोड़ देना, दोनों के, नॉर्मल के भी और इंफीरियर के। बना लेगा बेटा? अब हम पढ़ेंगे जो हम छोड़ के आए थे, दैट इज एक्सेप्शंस। देखो सबसे पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इट इज अ सिचुएशन in which law of demand fails। अब लॉ ऑफ डिमांड फेल कैसे होगा? Giffen goods are not luxurious goods. Giffen goods luxurious goods नहीं होते। मुझे तो बस ये बता दो लॉ ऑफ डिमांड फेल कैसे होता है?
बस इतने से जानना था मुझे। लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होता है? जब आपकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब आपकी प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मतलब कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला गुड हम कौन सा पढ़ेंगे? गिफिन गुड। ठीक है, गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। इंफीरियर गुड्स विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब उन गिफिन गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी, अगर उन गिफिन गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उनकी डिमांड डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे? उनकी प्राइस कम हो गई तो आप क्या करोगे? और अगर उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या करोगे? देखो, अगर मैं 15 रुपए वाली जो गेहूं खरीदती थी अब वो 20 रुपए किलो हो गई और नॉर्मल भी 20 रुपए में मिल रही है, तो आप नॉर्मल खरीदोगे या इंफीरियर खरीदोगे? नॉर्मल खरीदोगे ना। कहने का मतलब ये है कि जब गिफिन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं एक तरीके से। अगर उनकी प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो आप ये बोलोगे भाई मैं गिफिन क्यों खरीदूं, फिर तो मैं नॉर्मली खरीद लेती हूँ। अगर मुझे पैसा ही ज्यादा देना है तो फिर मैं नॉर्मली खरीदूंगी ना, गिफिन क्यों खरीदूंगी? और अगर उनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या वो गिफिन गुड्स रहेंगे? अगर उनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या वो मेरे लिए गिफिन गुड रहेंगे? नहीं। तो फिर मैं उनकी डिमांड क्या करूंगी? बोलो क्या करूंगी? मैंने समझाया, तुम एक बार मेरे को समझाओ कि तुमने क्या समझा जो मैंने समझाया। तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल ही नहीं हुआ। लॉ ऑफ डिमांड तो फेल कब हो रहा है? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो 20 है और जो अपन नॉर्मली खरीदते हैं वो भी 20 हो गए, तो अपन जो अपन खरीदते हैं वही खरीदेंगे। बट तो फिर तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होगी ना। लॉ ऑफ डिमांड फेल कैसे हुआ? लॉ ऑफ डिमांड फेल कैसे हुआ? प्राइस बढ़ने से डिमांड ज्यादा होनी चाहिए या प्राइस कम होने से डिमांड कम होनी चाहिए। तो फिर मैंने तो कुछ और बताया है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल कैसे हुआ? दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा। क्या हो सकता है? प्राइस डिक्रीज करके भी सोच सकते हो। सोचो एक बार, प्राइस डिक्रीज करो एक बार प्रोडक्ट की। तो डिमांड क्या हुई उसकी? समझ आया क्या बोला उसने? नहीं समझ में आया? किसी को भी समझ में आया? एक बार वापस बोलना यार। अब समझ में आया? नहीं, गिफिन गुड्स आर नॉट स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स। गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। स्टेटस सिंबल की तो मैं आगे बात करूंगी, अभी तो मैं इंफीरियर की बात कर रही हूं। कोई और एक्सप्लेन करेगा? मतलब प्राइस तो डिक्रीज हो गई और मतलब अगर उसकी प्राइस तो हमारी सेल एग्जैक्टली। अगर प्राइस डिक्रीज हो गई डिमांड। देखो सुनो, मैं एक मतलब मैं वीट खरीद रही थी जिसका प्राइस था ₹20। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लो क्वालिटी गुड्स बोल रहे थे, इंफीरियर गुड्स था पहले से। ठीक है, अब उसकी प्राइस कितनी हो गई? ₹10 की हो गई।
पर मेरी इनकम तो सेम है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, भाई ये तो और लो क्वालिटी हो गया, जब भी तो 10 रुपए में बेच रहा है, नहीं तो कोई 10 रुपए में क्यों बेचेगा। तो मैं ये देख के कि लो क्वालिटी गुड्स और मेरी इनकम सेम है, तो मैं 20 रुपए वाला ही खरीदूंगी ना, 10 रुपए वाला क्यों खरीदूंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो। मान लो अपन पताशी खाने गए, ठीक है, अभी जो रेट चल रही है दैट इज 20 फॉर 4, 20 रुपए की 4 बताशी मिलती। आपको कोई स्टॉल मिली जो 5 रुपए में 4 बताशी दे रहा था। कितने दे रहा था? 5 रुपए में 4 बताशी दे रहा था। आप खाओगे क्या? क्यों? आपको कैसे पता कि वो लो क्वालिटी गुड्स है? तो सस्ता अच्छा भी तो हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? हाँ, इनकम सेम है, मैंने तेरी वो बात मानी, बट सस्ता अच्छा कैसे नहीं हो सकता? हाउ डू यू अज्यूम्ड? हाँ, मैंने वो मैंने मानी तुम्हारी बात कि 5 रुपए में लो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, बट मैं कैसे अज्यूम कर रही हूं कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है? ₹5 में 4 बताशी मिल सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल सकता है। तो आप यही तो सोचो कि भाई ये 5 रुपए में बेच कैसे रहा है, इसका तो खर्चा ही नहीं निकल रहा। आप यही सोचोगे ना कि 5 रुपए में बेच कैसे रहा है, क्योंकि इसका तो खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरा नहीं हो रहा। भाई कुछ तो प्रॉफिट वो भी कमा रहा होगा, मतलब प्रॉफिट तो कमा रहा है, तो फिर सस्ता गुड यूज कर रहा है। तो जब वो सस्ता गुड यूज कर रहा है, मतलब चीज बढ़िया नहीं है, तो हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो प्राइस कम होने की वजह से आपने डिमांड किया ही नहीं उसे, तो डिमांड क्या होगी? कम हो गई। दोज आर इंफीरियर और गिवन गुड्स। बात समझ में आई? अब अभी क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि क्यों प्राइस कम होने से डिमांड कम होती है? समझ में आया? चलो, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स कॉल्ड गिफिन गुड्स, नेम आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन। क्योंकि इसको किसने दिया था? रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गिफिन गुड्स कहते हैं। When the prices falls, जब प्राइस क्या होता है? फॉल होते हैं, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect, and people's increasing preference for a superior commodity। क्योंकि उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, तो हम सुपीरियर क्वांटिटी ज्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे, ठीक है। विद राइज इन देयर रियल इनकम। ये रियल इनकम क्या होती है? मतलब कि जो रियल इनकम का मैंने पढ़ा था, आफ्टर मतलब कितना आपके पास रियल इनकम कट ऑफ की बात है। और कोई किसी को पता है रियल इनकम क्या होती है? सारे मतलब सारा खर्चा निकाल के। तुम लोग सब कॉमर्स स्टूडेंट्स हो क्या, या कोई आर्ट्स में भी है? सब कॉमर्स है? सबने अकाउंट्स पढ़ी है? देखो, अज्यूमिंग मेरी इनकम 100 रुपीज है। कितनी है? 100 रुपीज है। एक पेन 10 रुपए का आता है। कितने का आता है? 10 रुपए का। हाउ मच पेन्स आई विल परचेज? टेन पेन्स। अब यही पेन की रेट, मेरी इनकम कांस्टेंट है 100 रुपीज, यही एक पेन अब 20 रुपीज का हो गया। नाउ हाउ मच? 5। क्या मेरी इनकम में कोई चेंज आया? इनकम तो अभी भी 100 है, पहले भी 100 थी, बट क्या मैं कम खरीद पा रही हूं? किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस की वजह से। क्योंकि प्राइस में क्या आया? इंक्रीमेंट आया। प्राइस में क्या आया? इंक्रीमेंट आया। तो प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। परचेजिंग पावर गेट्स रिड्यूस्ड एंड हेंस आई विल डिमांड लेस।
आई विल डिमांड लेस। बात समझ में आई? रियल इनकम क्या होती है कि असली में मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, इनकम मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया इसलिए मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। यार एक बात बताओ, 2-3 साल पहले 500 रुपए बहुत होते थे, कोई घर पे आके रिलेटिव अगर 500 रुपए का नोट देकर जाता था तो हम बहुत खुश होते थे, यार 500 रुपए देकर गया। क्या आज वो 500 रुपए उतने वर्थ इट है? तुम्हें बड़ी खुशी होती है 500 रुपए मिलकर? नहीं। बाहर जाएंगे और 500 रुपए खर्च हो जाते, किसके वजह से? क्या आज का पैसा और इस आने वाले 2 साल के बाद का पैसा इक्वल वर्थ रखता है? क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। आज अगर मेरे पास 1000 रुपए है, कल 2 साल बाद में उन 1000 रुपए की वो वर्थ नहीं होगी, तो आज लेना ज्यादा प्रेफरेबल है। आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू नामक कोई बात सुनी है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू? मैथ्स थी किसी के पास? कोई मैथ्स नहीं थी किसी के पास? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू क्या कहते हैं? आज के पैसे की मेरी फ्यूचर में क्या वैल्यू है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो कम होगी या ज्यादा होगी? आज के पैसे की मेरी फ्यूचर में क्या वैल्यू है, कम होगी। प्रेजेंट वैल्यू, कल के पैसे की मेरी आज क्या वैल्यू है, ज्यादा होगी। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में चैप्टर पढ़ोगे अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज का पैसा ज्यादा वर्थेड है एज कंपेयर टू कल का पैसा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे दूसरा, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। ये होते हैं लग्जूरियस गुड्स। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील क्या होते हैं? लग्जूरियस गुड्स। लग्जूरियस गुड्स क्या होते हैं? अगर आईफोन 10,000 रुपए का मिलने लग जाए, कोई खरीदेगा क्या? आईफोन क्यों खरीदा जाता है? स्टेटस सिंबल के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा है। लोग डायमंड्स क्यों पहनते हैं? दिखाने के लिए मेरे पास पैसा है। बट अगर डायमंड सस्ते में मिलने लग जाएगा तो उनको लगेगा ही नहीं ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। वो लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको अपना स्टैंडर्ड शो करना है, और वो स्टैंडर्ड शो करने के लिए क्योंकि महंगा सामान खरीदते हैं। तो जब उनकी प्राइस ज्यादा होगी तो ही वो खरीदेंगे, अदरवाइज वो उस चीज को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर सस्ता हो गया तो वो स्टैंडर्डाइज गुड्स रहेगा ही नहीं। बात समझ में आई? क्या बोला? समटाइम्स सर्टेन कमोडिटीज आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे आर हैपन टू बी एक्सपेंसिव और प्रेस्टीज गुड्स and have snob appeal. They satisfy the aristocratic desire to preserve exclusiveness for unique goods. उन्होंने क्या बोला कि ये इसलिए डिमांड किए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव और प्रेस्टीज गुड्स हैं, क्योंकि वो उनकी अरिस्टोक्रेटिक डिजायर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। BMW अगर 50,000 में मिलने लग जाए तो लोग देखेंगे भी नहीं, झांकेंगे भी नहीं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज गुड्स नहीं रहा। वो तो सब ले सकते हैं, तो वो क्यों लेंगे? वो नहीं लेंगे उस चीज को। तो दैट कंटेन्स द आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या कहता है, सुनो। आज मुझे कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, मुझे पता है कि कल वो चीज 150 रुपए की हो जाएगी, और उससे पहले वाले दिन वो 80 रुपए की थी। मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगी, ज्यादा डिमांड करूंगी, कम डिमांड करूंगी? यार प्राइस तो बढ़ रही है, क्यों फिर तुम ज्यादा डिमांड कर रहे हो? डिमांड बढ़ेगी, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 80 से 100 हुआ, 100 से 150 हो गया, तो मुझे डिमांड कम करनी चाहिए क्योंकि प्राइस ज्यादा हो रहा है। बट क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे इसकी प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होने वाली, तो आज मैं क्या करूंगी, डिमांड ज्यादा करूंगी कि 100 रुपए को तो खरीद लूं। अपन गोल्ड सिल्वर के साथ यही तो करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे ये महंगा होने वाला है, तो हम आज ही खरीद के रख लेते हैं। इंस्टेड हो सकता है वो पिछले 10 दिनों से महंगा ही हो रहा हो, हमेशा इंक्रीज हो रहा हो, बट आगे तो और महंगा होगा ना, इसलिए मैं आज उसको ज्यादा खरीद लूंगी। अब मान लो कि ये 70 रुपए का था, 60 रुपए का हो गया, और कल मुझे पता है 40 रुपए का हो जाएगा, तो आज मैं क्या करूंगी, डिमांड कम करूंगी। बात समझ में आई? स्पेक्यूलेशन कि मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, डिमांड ज्यादा करूंगी, और आगे आने वाले टाइम पे प्राइस कम होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, डिमांड कम करूंगी। ठीक है, चलो पढ़ें क्या कह रहा है।
When people speculate about the changes in price of commodity in the future, they may not act according to the law of demand. मतलब वो law of demand के हिसाब से काम नहीं करते. They say people then are convinced that the price of particular commodity will rise still further, कि अभी आगे भी उसकी rise होने वाला है. They will not contract their demand. Not contract their demand मतलब वो demand कम नहीं करेंगे. With the given price rise, on the contrary, they may purchase more for the purpose of hoarding. Now, what is hoarding? Hoarding किसे कहते हैं? होर्डिंग मतलब इकट्ठा करके रख लेना. होर्डिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके रख लेना. दैट इज होर्डिंग. यार इतनी बोर लग रही है क्लास है या भूख लग रही है? इतनी बोर लग रही है या आता है तुझे? इसलिए बोर लग रही होगी ना. डिमांड तो पढ़ा हुआ है मैम क्लास 11th में, आता है मुझे सारा. सिर्फ बड़ा टाइम देखा जा रहा है. ज्यादा हो गया 1 घंटा? ये ज्यादा पढ़ा दिया मैंने? ज्यादा हो गया क्या? पक्का? तो पढ़ा दें आगे. चलो. तो होर्डिंग क्या होती है? जब आप इकट्ठा करके रख लेते हो कि आपको लगता है कि आगे और प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं जब बेचूंगा मैं क्या कर दूं, मैं सप्लाई रोक लूंगा, रोक के रखूंगा, जिससे प्राइस और बढ़ती जाएगी और जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब मैं उसको सेल कर दूंगा. आजकल बीच में टोमेटोस, अनियंस की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. 100-150 रुपए के टमाटर बिकने लग जाते हैं. क्यों? होर्डिंग की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन. जैसे अभी पीछे लोगों ने कहा कि मैम अगर 5 रुपए की बताशे मिलेगी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर सस्ता प्रोडक्ट है मतलब खराब है, अगर महंगा प्रोडक्ट है तो ही सही होगा. अगर तुम्हें 100 रुपए में कोई टी शर्ट दे, तुम खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार सस्ता प्रोडक्ट है, खराब ही निकलेगा, फालतू 100 रुपए भी क्यों लगाऊं. ठीक है. तो हमारा ये इल्यूजन होता है, हमारा साइकोलॉजिकल थिंग होता है कि अगर महंगा सामान है तो वो अच्छा होगा, अगर सस्ता सामान है तो वो खराब होगा. तो सस्ता है, प्राइस कम है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी. तो उन्होंने क्या कहा? व्हेन द कंज्यूमर इज रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी विद द प्राइस चेंज, ही मे कॉन्ट्रैक्ट दिस डिमांड विद अ फॉल इन प्राइस. बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है, चलें लिखें.
प्रेस्टिजियस गुड्स। आया समझ? किसी को कोई दिक्कत है? आज हमने जो जो पढ़ा, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और उसके बाद में ये एक्सेप्शंस। कोई कंफ्यूजन? ठीक है।